फ्रेंड, मैं हूँ शशिकांत त्यागी और आप देख रहे हैं मैजिक ऑन इंग्लिश स्पोकन चैनल। ओके, चलिए आज बात करते हैं। इंग्लिश बोलते हुए बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं जो कि नेचुरल होती है, और वो गलती होती है बीच बीच में अननेसेसरी साउंड बनाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मैं केवल इंडियंस की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड पीपल, पूरी दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूँ, कि बीच में बोलते हुए इस तरीके की एक आवाज़ बनाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि यह साउंड अगर आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है तो ये 100% आएगी, लेकिन 100% इसका समाधान भी आपके पास है। बस ज़रूरत है तो उस समाधान को समझने की कि हम कैसे इस अननेसेसरी साउंड को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। आज मैं आपको यही सब चीज़ें समझाऊंगा। आप दुनिया भर की वीडियो देख लीजिए, आपको किसी भी अदर कंट्री की हो, किसी भी कंट्री की हो, इवन दैट अमेरिका ऑल्सो, आप अमेरिका में भी बहुत सारे लोगों की स्पीच आप देख सकते हैं जो अननेसेसरी साउंड बनाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही सब बताऊंगा कि कैसे इस अननेसेसरी साउंड को रिमूव करना है। ओके, तो इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होते हैं कनेक्टिंग वर्ड। अब जैसे देखिए, हिंदी में कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उस सेंटेंस में क्या होता है, जब एक सेंटेंस ख़त्म होता है और हम दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं तो बीच में हमें एक कनेक्टिंग वर्ड की आवश्यकता होती है। दोबारा समझा, जब हम एक सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो ये कनेक्टिंग वर्ड है। हमें एक दूसरे सेंटेंस को बनाने से पहले कनेक्टिंग वर्ड की आवश्यकता होती है। जैसे आप कोई भी बात करिए, हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में करिए, सेंटेंस ख़त्म हुआ, दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले आपको एक कनेक्टिंग वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास कनेक्टिंग वर्ड नहीं होता, इस वजह से वहाँ पर अननेसेसरी साउंड आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड सिखाऊंगा। अच्छा, चलिए मैं आपसे 4-5 सिंपल, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा पक्का। देखते हैं। जैसे हम कहते हैं क्या हुआ, सिंपल है, व्हाट हैपन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हुआ, बताइए। ओके, दो सिंपल से वर्ड जो हम दिन में पता नहीं कितनी बार बोलते हैं। किस लिए? इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरीके के बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड हैं। अगर हमारे पास ये नहीं होते तो समस्या आती है, वहीं पर अननेसेसरी साउंड आ जाएगी। आज की वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ ये मैं समझता हूँ कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कनेक्टिंग वर्ड होना 100% कंपलसरी है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको कनेक्टिंग वर्ड सिखाता हूँ। समय समय पर, टाइम टू टाइम, ताकि, सो दैट, क्या हुआ, व्हाट हैपन, आज क्यों नहीं, व्हाई नॉट टुडे, तो क्या हुआ, देन सो व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कुड बी, ऐसा नहीं है, इट नॉट सो, सम्मान में, इन द ऑनर, थोड़ा बहुत, अ लिटिल बिट, थोड़ी देर बाद, अ लिटिल लेटर, थोड़ा साइड में हो जाइए, मूव अ लिटिल साइड, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज लाइक दैट,
के बारे में, व्हाट अबाउट, जैसा कि, एज धीरे धीरे, बाय एंड बाय किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ कहाँ से, फ्रॉम वेयर तो भी, दैट टू किस लिए, फॉर व्हाट कितना, हाउ मच या हाउ मैनी किसका, हुज और कौन, हु एल्स अभी तक, एज येट अब तक, येट फिर भी या किंतु, येट एक बार फिर, येट अगेन यहाँ पर, जस्ट हियर कहीं भी, समवेयर बावजूद, इन स्पाइट घुड़सवारी करना, राइड हॉर्स उठाना, लिफ्ट सरकना या रेंगना, क्रीप शरीर पहुंचना, वाइप द बॉडी मेज साफ करना, डस्ट द टेबल साथ ही, साइड बाय साइड बेशक या क्यों नहीं। इसके 3 वर्ड हैं, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली, प्रिसाइसली। अब तक, सो फार किसी को थोड़ी देर तक रोक कर रखना, डिटेन जब तक, अंटिल और टिल कभी, एवर यद्यपि, ऑल्दो साथ साथ, एज वेल एज जैसे ही या ज्यों त्यों, एज सून एज इत्यादि, एंड सो ऑन गिर जाना, फॉल डाउन कमी आ जाना, डाउनफॉल ढूंढना, लुक आउट और टू सर्च ध्यान से देखना, लुक ओवर मेरे जैसे, जस्ट लाइक मी हर भाग में, ऑल ओवर यहाँ, ओवर हियर अक्सर, ऑफन वहाँ, ओवर देयर किसी से अचानक मिलना, कम अक्रॉस नेट चलाना, सर्व द नेट नाश्ता बनाना, प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट पौधों में पानी डालना, वाटर द प्लांट्स बिस्तर लगाना, मेक द बेड स्नान करना, टेक शावर धूप सेकना, बास्क इन द सन पैसे चुराना, स्टील मनी कूड़ा या कचरा फेंकना, थ्रो द गार्बेज पेपर में नकल करना, कॉपी इन द एग्जाम बड़ों का सम्मान करना, प्लीज योर पेरेंट्स लालच, ग्रीड दिखावा करना या ढोंग करना, प्रीटेंड बड़ी बड़ी बातें करना या बड़ी बड़ी बातें हाँकना, टॉक बिग नाराज होना या रूठ जाना, सल्क रिश्वत, ब्राइब मस्ती में टहलना, स्ट्रॉल आँच तापना, बास्क बाय द फायर
देखभाल करना, लुक आफ्टर, सौभाग्य, प्रिविलेज, मानो कि, एज इफ, क्यों या किस कारण, वाई, किस जगह या कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, क्या या क्या चीज, व्हाट, तुम्हारी भलाई के लिए, फॉर योर आउन गुड, पीने में, इन ड्रिंकिंग, आने में, इन कमिंग, एक बात या एक चीज, वन थिंग, बहुत सारी चीजें, सो मैनी थिंग्स, हाथ जोड़कर विनती मत करो, डोंट रिक्वेस्ट मी विद फोल्डेड हैंड, कौन, हु, कैसा या कैसे, हाउ, कौन सा या कौन सी, विच, बोलने में, इन स्पीकिंग, हंसने में, इन लाफिंग, एक दूसरे के लिए, ईच अदर, प्राप्त करना या मिलना, गेट, ठहरो या इंतजार करो, halt, hold on, wait, कितने बजे, at what time। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ कनेक्टिंग वर्ड और सम वोकैबुलरी मैंने आपको बताई है। अगर आप इन सब को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी इंग्लिश बोलते हुए आप अननेसेसरी साउंड नहीं बनाओगे।